लॉन्ग मार्च नहीं, इनकलाब के लिए निकल रहा हूँ। शहबाज और राना सना, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे हैंडलर्स भी देखेंगे जब अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। इमरान खान की सियालकोट में तकरीब से गुफ्तगू, कहा यूथ विंग को तब मानूंगा जब 28 अक्टूबर को कारकर्दगी दिखाएंगे। जो आखिर तक खड़ा रहेगा उसे सलाम पेश करूंगा। नए और पुराने कारकुन सब इकट्ठे हो जाएं। ये कुर्सी और सियासत की जंग नहीं, हमारा मुकाबला अमरीकी गुलामों से है। लॉन्ग मार्च की तैयारियां फाइनल। मार्च 6 से 8 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुजवजा शेड्यूल का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। शादरा इंटरचेंज लॉन्ग मार्च की पहली मंजिल होगी। शुरा हफ्ते को गुजरावाला में क़याम करेंगे। गुजरावाला के बाद लॉन्ग मार्च की मंजिल गुजरात होगी। परवेज़ इलाही इस्तकबाल करेंगे। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में कैंप सज गए। इमरान खान के लिए 40 फुट लंबा कंटेनर तैयार। हुकूमत ने इस्लामाबाद को बंद करना शुरू कर दिया। कंटेनर्स के पहाड़ रेड जोन में पहुंचा दिए। 13,000 से जायद अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। 2 DIG और 4 SSP, 11 SP निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के 4,190 एहलकार तैनात होंगे। 4,000 से जायद FC, 3,500 से ज़्यादा रेंजर्स एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। सिंध पुलिस के 1,000 से ज़्यादा एहलकार मौजूद रहेंगे। एहतजाज करना सबका हक है। हुकूमत का काम हिफाजती इक़दाम करना है, वो करे। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत के पास कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। अदालत सिर्फ चाहती थी कि कोई जालिमाना इक़दाम ना किया जाए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कहा कि फ़िलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। PTI की आदत से जवाब तलब। इस्लामाबाद में धरने की दरख्वास्त दे दी है। अगर DC ने इजाज़त ना दी तो अदालत से ले लेंगे। असद उमर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुल्क भर से कंटेनर्स ले आई है, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद करना खौफ की अलामत है। अवामी मार्च की तादाद से ही इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगे कांपेंगी। फैसल वाडा का अपनी ही पार्टी से खिलवाड़। इम्पोर्टेड हुकूमत के दबाव में तजादात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सरकारी TV ने बराह रास्त नशर भी की। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसल वाडा की पार्टी रुकनीत मुअत्तल, शोकॉज नोटिस जारी। PTI रहनुमाओं की शदीद तनकीद। असद उमर ने फैसल वाडा के बयान को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझ से बालातर करार दे दिया। खुर्रम शेर जमान का फैसल वाडा के अरशद शरीफ के ताज़ियत के लिए जाने पर सवाल। फ़रूख हबीब बोले कि अल्फाज किसी के, लेकिन ज़बान और चेहरा फैसल वाडा का इस्तेमाल हो रहा है। इमरान इस्माइल ने कहा कि फैसल वाडा ना जाने किसकी ईमा पर ये सब बोल रहे हैं। PTI के रहनुमा फैसल वाडा की सरकारी TV पर बराह रास्त कवरेज। अली जैदी ने सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूए बहस बन गई। लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार। कहा फैसल वाडा को शहबाज सरकार ने लॉन्च किया है। हकीकी आज़ादी की जंग के शहीद अरशद शरीफ की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सीनियर सहाफ़ी के सर और कंधे की हड्डी टूटी हुई है। सर में लगने वाली गोली आर पार हो गई। शहीद की नमाज जनाजा आज फैसल मस्जिद में 2 बजे अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान में होगी। 2 रुकनी हुकूमती टीम तहकीकात के लिए किनिया रवाना। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर कौम सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे। सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो के नारे। वाक़े पर जुडिशल कमीशन और कातलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। PTI MPA सईद आफरीदी ने सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।